इन तीनों चैप्टर्स को मिला के ये 16 मार्क्स का है। पार्ट ए 50 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए उनके? तुम्हारा क्या चैप्टर वाइज वेटेज रहने वाला है, तो चैप्टर को मिला के बेटा अलॉट हुए हैं 14 मार्क्स। Hello everyone, welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey and today I am here to tell you कि क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में तुम्हारा क्या चैप्टर वाइज वेटेज रहने वाला है। सी, वेटेज पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं सीबीएसई ने किस चैप्टर को कितने मार्क्स अलॉट किए हैं, एंड अगर आपको वेटेज पता रहेगा तो इट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू कि आप उस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस दो, एंड यू विल गेट टू नो कि उस चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का आ सकता है। एग्जैक्टली, ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। अब तुम्हें पता है कि देयर आर टू बुक्स लाइक पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कितने मार्क्स का है, पार्ट बी जो बुक है वो कितने मार्क्स की, यू डोंट नो। लाइक एनसीईआरटी में दो बुक हैं, पार्ट ए पार्ट बी। अदर रिफ्रेशर्स जो हैं, जो अदर पब्लिशर्स हैं, वो एक ही बुक में सारे चैप्टर्स, वो पूरे 12 चैप्टर्स एक साथ दे देते हैं। बट सीबीएसई एनसीईआरटी हैड डिवाइडेड द पोर्शन इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए इट्स ऑल रिलेटेड विथ मैनेजमेंट, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, और लाइक प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब। वेरएस जो पार्ट बी है वो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है कि बिजनेस को फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट्स क्या है, सेकेंडरी मार्केट्स क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑल दिस देयर इन द पार्ट बी। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि पार्ट ए में से कितना आ रहा है, पार्ट बी में से कितना आ रहा है। क्या पता कि कोई बच्चा ऐसा है कि सिर्फ किसको वेटेज दे रहा, पार्ट बी को ही लगा हुआ है पढ़ने में, बट इट इज नॉट लाइक दैट। किसका कितना इंपॉर्टेंस है, किसको कितना प्रेफरेंस मिला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई पार्ट ए क्या है। पार्ट ए आपकी जो बुक है वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पार्ट ए का नाम है, जिसमें पूरे फंक्शंस के बारे में ही डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब देखो, आपका पहला चैप्टर क्या है पार्ट ए का? फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। Next we have, next chapter we have principles of management. What is there? Principles of management, ठीक है। नेक्स्ट मिनट, एक मिनट, मैनेजमेंट। And third chapter, that is business environment। ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं आपके पार्ट ए में। अब भाई इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बेटा कितने मार्क्स के हो रहा है? ये 16 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा? 16। आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, तीनों चैप्टर को मिला के आपको 16 मार्क्स अलॉट किए गए। अब इन 16 मार्क्स में सम ऑफ देम एमसीक्यूज आर आल्सो गोइंग टू बी देयर, केस स्टडीज भी रहेंगी, असर्शन रीजनिंग भी रहेंगे, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। सिर्फ कितने मार्क्स करेंगे? 16 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी हैव इज प्लानिंग, yes, then what we have? Organizing। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दो चैप्टर को मिला के बेटा अलॉट हुए हैं 14 मार्क्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इन तीनों को मिला के 16 और इन दोनों को ही मिला के आपको 14 मार्क्स अलॉट हुए हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 5 चैप्टर। अभी भी कितने बचे हुए हैं चैप्टर?
3 चैप्टर बचे हुए हैं पार्ट ए से। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब वो मैं कहाँ लिख दूं? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलो। ओके, नेक्स्ट वी हैव staffing, yes, then we have directing, then we have controlling। ओके बच्चा, देखो अब इन तीनों चैप्टर्स को मिला के कितने मार्क्स मिले हैं? 20 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले? 20 मार्क्स। अब तुम इधर देखो, 16 मार्क्स 3 चैप्टर को मिले हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को मिला के 14 मार्क्स मिले हैं, 14 मार्क्स अलॉट हुए हैं। और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को मिला के 20। दैट्स हाउ योर पार्ट ए हैज 50 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए उनके? 50 मार्क्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि पार्ट ए जो आपका है वो मतलब 100 में से 50 मार्क्स, सॉरी नॉट 100 में से, 80 में से 50 मार्क्स आपके पार्ट ए में से हैं। अब 30 मार्क्स किसके रहेंगे? ऑब्वियसली पार्ट बी के। पर उसमें भी क्या बाइफिकेशन हुआ है, किसको कितने किन चैप्टर्स को कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं, किन चैप्टर्स को कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं, वो हम देखते हैं। चलो, अब पार्ट बी है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। आपका पार्ट बी क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस में कहाँ से पैसा आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स इज देयर इन द पार्ट बी, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है भाई, इसमें पहला चैप्टर, अब अपन इसको 9 से डिनोट करें क्या? देखो वहां सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक चैप्टर आपके पूरे पार्ट ए में है। अब यहाँ पे हम 9 से डिनोट करना चालू करेंगे। फर्स्ट इज योर 9 चैप्टर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इट इज? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और 10th चैप्टर है बेटा फाइनेंशियल, एक मिनट, फाइनेंशियल मार्केट। अब इन दोनों को मिला के कितने मार्क्स हो गए? 15 मार्क्स। इन दोनों को मिला के 15 मार्क्स अलॉट हुए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? 10th चैप्टर, इट्स मार्केटिंग management, one of the lengthiest chapter of your business studies and also important। ऑल्सो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें पढ़ने को मिलेंगी, इंटरेस्टिंग भी है। एंड लास्ट इज 9 10 11, दैट इज 9 10 11, एक मिनट, ओके सॉरी, मैंने वही मैं सोचू क्या गलती कर दी, रुको यहाँ पे मैंने डबल कर दिया। ये 9, ये 11 है और ये आपका 12 है। ठीक है, 12 चैप्टर है, वही तो मैं सोचू भाई 12th में 12 चैप्टर्स है 12th में, और एक चैप्टर कहाँ गायब हो गया। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें कंज्यूमर्स के राइट्स, कंज्यूमर्स की ड्यूटीज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब क्या होता है, दैट इज हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। अब इसको भी मिला के आपको मिले हैं 15 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपका पार्ट बी जो हुआ वो कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। अब आप देखो, पार्ट ए 50 मार्क्स, पार्ट बी 30 मार्क्स, ओवरऑल आपका कितने मार्क्स का पेपर हो आता है? 80 मार्क्स का। ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का मैंने चैप्टर वाइज वेटेज आपको क्लियर कर दिया। और 20 मार्क्स आपको पता है, 20 मार्क्स आपको किस लिए मिलते हैं? दैट 20 मार्क्स आर देयर फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क, इज इट? दैट इज 20 मार्क्स, जो कि आपके
स्कूल वालों के हाथ में और आपके हाथ में बहुत ज्यादा। अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना दोगे तो यू आर गोइंग टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 है। ठीक है, ये मतलब इट्स लाइक नॉट अ फ्री के मार्क्स, आई विल टेल यू कि बस जरा सा क्रिएटिविटी और थोड़ी सी मेहनत करके आप ये 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो विदाउट एनी प्रेशर और कि एग्जाम का डर है अरे ये 20 मार्क्स। इतने आसानी से आपको 20 मार्क्स ये मिल जाएंगे। एंड हेयर फॉर स्कोरिंग दिस 80 आउट ऑफ 80 वी आर देयर फॉर यू। हम हेल्प करेंगे ये 80 आउट ऑफ 80 आप कैसे स्कोर कर सकते हो। देन कौन रोक सकता है फिर आपको बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से। यस, यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज। इस वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंस दो चैप्टर्स को और इस वेटेज के हिसाब से पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स एज। थैंक यू।